वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुजा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, इस समय सुजानगढ़ में सबसे बड़े विवाद का कारण है पुराना बस स्टैंड, जो प्रशासन के द्वारा बंद कर दिया गया है। बड़े वाहनों का आवागमन यहां पर बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बहुत बड़ी खबर है। यानी पूरे बस स्टैंड का अस्तित्व अब संकट में नज़र आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो आगे की भूमि है, ये पहले से लोगों को पता है कि रेलवे की भूमि है, और अब रेलवे ने इस भूमि पर अधिग्रहण करने का फैसला कर लिया है। पीडब्ल्यूडी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। और मैं आपको बता दूं, बस स्टैंड से आगे की जो रास्ता जाता है 1 नंबर फाटक की तरफ, यहाँ पर 7 मीटर की सड़क है, जिसमें से 3.5 मीटर की सड़क रेलवे की बताई जा रही है। अगर रेलवे इस पर अधिग्रहण कर लेगा तो ये सड़क बंद हो जाएगी। उसके बाद में जो बस स्टैंड का मामला है, मैं समझता हूँ ये खत्म हो जाएगा। यानी न रहेगा बांस न बजे की बांसुरी वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। मैं आपको ये ले चलता हूँ, सीमांकन जो किया गया है उसकी पूरी रिपोर्ट आपको देने वाला हूँ, क्योंकि 2020 में एडीजे कोर्ट चूरू ने फैसला दे दिया था कि ये भूमि रेलवे की है, लेकिन उसके बाद में पीडब्ल्यूडी ने कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि पीडब्ल्यूडी बहुत जल्दी रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार को सौंप देगा, और तहसीलदार सीमांकन करके लोगों को नोटिस देंगे। उसके बाद में इस भूमि को खाली करवाया जाएगा। रेलवे पुलिस की उपस्थिति में ये सारी कार्रवाई कब होगी, ये देखने वाली बात होगी। जैसा मैंने आपको बताया, 2020 में चूरू एडीजे कोर्ट ने फैसला दिया था। पीडब्ल्यूडी रतनगढ़ की यहाँ स्टेट हाईवे होने को लेकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए पीडब्ल्यूडी को आदेश दिया था कि शहर के खसरा नंबर 1196 में रेलवे की ज़मीन पर 1102.50 वर्ग मीटर एरिया पर किए गए कब्जे हटा दें। इस कार्यवाही के बाद में रेलवे स्टेशन से लाडू बस स्टैंड की जो ये सड़क है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी, क्योंकि पूरी सड़क पर लगभग रेलवे का कब्जा हो जाएगा। पहले से ही रेलवे ने यहाँ पर अपने पिलर लगा रखे हैं, नोटिस बोर्ड लगा रखे हैं। ये देखिए दोस्तों, कोर्ट के आदेश की ये कॉपी, जिसमें 2020 में ही आदेश जारी कर दिया गया था कि खसरा नंबर 1196 पर 1102.50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किए गए अनाधिकृत कब्जे हटाए जाएं। दोस्तों, अभी सबसे बड़ा चर्चा का विषय सुजानगढ़ में पुराने बस स्टैंड का बंद होना है, बसों का आवागमन बंद हो रहा है। लेकिन अब जो कार्यवाही रेलवे के द्वारा होने वाली है, उसके बाद में पूरी तरह से इस रोड का अस्तित्व भी संकट में आने वाला है। ये देखिए, ये बोर्ड आज का नहीं है, काफ़ी पहले लगा दिया गया था। 2020 में एडीजे कोर्ट ने आदेश दे दिया गया था कि इस भूमि को खाली करवाई जाए जो रेलवे की है। सावधान, ये सड़क मार्ग आम रास्ता नहीं है, ये ज़मीन रेलवे विभाग की संपत्ति है, जिसमें अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। उत्तर रेलवे जोधपुर। और ये देखिए, ये जहाँ मैं बैठा देखे खड़ा हूँ, ये पहले से देखिए ये सीमांकन हो रही है। ये यहाँ तक की रेलवे तो भूमि है ही। अब मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं सुजानगढ़ रेलवे का, अब दिल्ली से लेकर और रतनगढ़ तक दोहरीकरण का कार्य हो चुका है। अब रतनगढ़ से लेकर डेगाना तक दोहरीकरण का कार्य होगा, और यहाँ पर और पटरियाँ पड़ने वाली है। उसके बाद में रेलवे को भूमि निश्चित रूप से चाहिएगी, और इसका जो सारा कार्य है वो जल्दी शुरू होने वाला है। ऐसे में लग रहा है कि जो अब ये न्यूज़ आ रही है पीडब्ल्यूडी और रेलवे की तरफ से कि बहुत जल्दी रेलवे अपनी भूमि पर अधिग्रहण कर सकता है। उसके बाद में ये जो सड़क आप देख रहे हैं 1 नंबर फाटक तक ये कार्रवाई होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 2020 में कोर्ट का फैसला आ चुका था इस मामले में, और अब विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ये सुनने में आ रहा है कि पीडब्ल्यूडी बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट बनाकर पेश कर देगा, और तहसीलदार इसका सीमांकन करेगा, और जो इस दायरे में जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको नोटिस दिया जाएगा, और बहुत जल्दी इस भूमि को खाली करवा लिया जाएगा। रेलवे स्टेशन से लेकर 1 नंबर फाटक तक ये भूमि है, इसमें रेलवे अपनी भूमि को खाली करवाएगा। उसके बाद में ये सड़क जो आप देख रहे हैं, जो कि मेगा हाईवे में भी आती है, ये NH 65 था पहले, जिसको हटा दिया गया था। और ये देखिए, बिल्कुल रेलवे लाइन के बिल्कुल पास ही है भूमि है, और अब बहुत जल्दी सुनने में आ रहा है कि इस पर रेलवे कार्रवाई करके इसको खाली करवाने वाला है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ, ये पिलर रेलवे ने लगा रखा है। यहाँ तक की भूमि रेलवे की है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ तक रेलवे कब्जा करेगा तो इसके आगे जो बहुत सारी दुकानें हैं
वो भी इस दायरे में आ जाएगी। दोस्तों, सुनने में ये आ रहा है कि ये मामला काफ़ी पुराना है और 2020 में तो चूरू एसडीजे कोर्ट का आदेश भी आ चुका है भूमि पर अधिग्रहण करने का। और ये देखिए रेलवे का, ये आप देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट रेलवे ने यहाँ पर सीमांकन का ये लगा भी रखा है। तो अगर यहाँ तक भूमि रेलवे अधिग्रहण करता है तो फिर ये जो रोड है गणेश मंदिर की तरफ जाती है जो रेलवे स्टेशन से, ये पूरी तरह से बंद हो जाएगी। पिछले एक दशक में रेलवे ने जितनी प्रगति की है आज तक के इतिहास में नहीं हुई। अगर हमारे क्षेत्र की बात करें तो रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण रतनगढ़ तक हो चुका है और सुजानगढ़ से डेगाना का प्रस्तावित है। और इसके अलावा विद्युतीकरण हो चुका है। आप देख रहे हैं ये पिलर यहाँ पर देख सकते हैं। सुजानगढ़ में आरओबी बने वाला था, उसका अतिक्रमण हट चुका है, लेकिन स्टे के कारण वो काम अटका हुआ है। सुजानगढ़ के बहुत सारे काम अटक जाते हैं। अभी आपने देखा पुराने नए बस स्टैंड का मामला चल रहा है, वो भी इधर जुल्म है। लेकिन रेलवे अगर अब इस भूमि पर अधिग्रहण कर लेगा तो बस स्टैंड से जो गणेश मंदिर की तरफ सड़क जा रही है पूरी रेलवे की हो जाएगी। पूरी तरह से मामला खत्म हो जाएगा और पुराने बस स्टैंड का अस्तित्व तक खत्म हो जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि सुजानगढ़ का विकास हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अपनी राय दें। एसएन हमेशा चाहता है कि कुछ भी हो, लेकिन सुजानगढ़ के विकास के लिए लोग आगे आएँ, अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर सुजानगढ़ के विकास की सोचें, ये सबसे ज़रूरी है। एसएन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।